नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। श्राद्ध में कौन सी वस्तु दान करने से क्या फल मिलता है? दोस्तों, पितृपक्ष के 16 दिनों में श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म कर पितरों को प्रसन्न किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में दान का भी बहुत महत्व है। मान्यता है कि दान से पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है और पितृदोष भी खत्म हो जाते हैं। श्राद्ध में गाय, तिल, भूमि, नमक, घी आदि दान करने की परंपरा है। इन सभी वस्तुओं का दान करने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों में श्राद्ध में दान की गई वस्तु से मिलने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि श्राद्ध में क्या वस्तु दान करने से उसका क्या फल प्राप्त होता है। गाय का दान। धार्मिक दृष्टि से गाय का दान सभी दानों में श्रेष्ठ दान माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गाय का दान हर सुख और धन संपत्ति को देने वाला माना गया है। तिल का दान। श्राद्ध के हर कर्म में तिल का महत्व है। इसी तरह श्राद्ध में दान की दृष्टि से काले तिलों का दान संकट और विपदाओं से रक्षा करता है। घी का दान। श्राद्ध में गाय का घी एक पात्र में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे घर में सुख संपदा की प्राप्ति होती है। और चावल का दान करना चाहिए। इनके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है। यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति कराता है। भूमि दान। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न है तो श्राद्ध पक्ष में किसी कमजोर या गरीब व्यक्ति को भूमि का दान आपको संपत्ति और संतान लाभ देता है। परंतु अगर यह संभव न हो तो भूमि के स्थान पर मिट्टी के कुछ ढेले दान करने के लिए थाली में रखकर किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। इसमें कुछ दक्षिणा भी रखें। वस्त्रों का दान। इस दान में धोती और दुपट्टा सहित दो वस्त्रों के दान का महत्व है। यह वस्त्र नए और स्वच्छ होने चाहिए। सोने का दान। सोने का दान कलह का नाश करता है और सुख संपदा में वृद्धि करता है। किंतु अगर सोने का दान संभव न हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन दान भी कर सकते हैं, या फिर जौ का दान सोने के निमित्त माना जाता है। चांदी का दान। पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान बहुत ही प्रभावकारी माना गया है, क्योंकि पितरों को चांदी अति प्रिय है। इसमें चांदी का दान करने से पितर अति प्रसन्न होते हैं। गुड़ का दान। आशीर्वाद। गुड़ के दान से पूर्वजों का आशीर्वाद तथा कलह से मुक्ति, दरिद्रता का नाश होता है। गुड़ का दान धन और सुख देने वाला माना गया है। नमक का दान। पितरों की प्रसन्नता के लिए नमक का दान बहुत अधिक महत्व रखता है। पितृपक्ष में नमक का दान अवश्य करें। ब्राह्मणों को दान देते समय यह मंत्र बोलना चाहिए। यस्य स्मृत्या नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति साधो वंदे तमुच्यतम। दान करते समय यह श्लोक बोलकर भगवान विष्णु से श्राद्ध कर्म की शुभ फल की प्रार्थना करनी चाहिए। ये है श्राद्ध करने की सबसे आसान विधि। आश्विन कृष्ण पक्ष में जिस दिन पूर्वजों की श्राद्ध तिथि आए उस दिन पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध विधि विधान से करना चाहिए। परंतु अगर आप किसी कारणवश शास्त्रोक्त विधान से न कर पाए तो यहाँ बताई गई शास्त्र की सरल विधि से भी श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। सुबह उठकर स्नान आदि कर देवस्थान और पितृस्थान को गाय के गोबर से लीपकर एवं गंगा जल से पवित्र करें। घर के आंगन में रंगोली बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बनाएं। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल के अधिकारी जैसे कि बहन का पुत्र आदि को न्योता देकर बुलाएं। ब्राह्मणों से पितरों की पूजा और तर्पण आदि करवाएं। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, घी, दही और खीर अर्पण करें। गाय, कुत्ता, कौवा और अतिथि के लिए भोजन से 4 ग्रास निकालें। ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराएं। मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मान करें। ब्राह्मण स्वास्थ्य वचन तथा वैदिक पाठ करें और गृहस्थ एवं पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करें। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।